वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिक्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट्स का लास्ट ईयर का एमएसटी सिटी 2023 का सारे फेसेस का एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आपको भी पता है कि एमएसटी सिटी में 60 to 70%, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, अगर आपने लास्ट ईयर के एमसीक्यू किए तो 60 to 70% सेम और सिमिलर टाइप के एमसीक्यू आते हैं। मतलब आप सोचो, अगर आपके 70% एमसीक्यू राइट हो गए ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट 70% एमसीक्यू जिनके राइट होते हैं उनके 99 परसेंटाइल आ जाते हैं। तो 99 परसेंटाइल लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अगर केमिस्ट्री में 35 स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट राइट करते हैं 50 में से, तो उससे आपका 70 परसेंटाइल फिक्स आ जाता है। ठीक है, क्योंकि परसेंटाइल जो होता है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेस पे होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो आपको भी पता है कि लास्ट ईयर एमएसटी सिटी के 24 फेजेस हुए थे। ठीक है, तो उनमें से 12 पीसीएम का हुआ था, 12 पीसीबी का हुआ था। तो मैंने क्या किया है, जो एक ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट्स का वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हमने इसको टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिनमें से ये वीडियो पार्ट 3 है। पार्ट 1 में मैंने पीसीएम के 6 फेजेस डिस्कस कर लिए थे और बाकी के 6 फेजेस पीसीएम के पार्ट 2 में डिस्कस किए। और पार्ट 3 जो कि ये वाला पार्ट है, इसमें हम पीसीबी के अब 6 फेजेस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और पार्ट 4 में बाकी के 6। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर पीसीबी मेरा नहीं है, मेरा पीसीएम है। भाई केमिस्ट्री सब्जेक्ट तो कॉमन है ना, और आप देखोगे तो एवरेज एक चैप्टर से कितना एमसीक्यू आता है, इससे 2 एमसीक्यू आता है। तो अगर आप देखोगे तो 24 फेजेस में 49 एमसीक्यू आया है इस चैप्टर से। एक फेज में 3 आया, बाकी के 23 फेजेस में जो है उनमें 2-2 आया है। तो अगर आपने 49 एमसीक्यू कर लिया ना, विश्वास मानो 70 to 80%, 60-70% आप राइट हो, आपके क्वेश्चंस राइट होंगे। क्यों सर, रिपीट होता है क्या क्वेश्चन? भाई विद इन द ईयर रिपीट होता है। आप देख रहे हो जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, आप पार्ट 1 का वीडियो देखो, पार्ट 2 का वीडियो देखो, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है आप जाके देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी का, उसमें भी मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। ये 6th क्वेश्चन है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। तो अगर क्वेश्चन विद इन द ईयर रिपीट होता है तो इस साल भी एमएसटी सिटी 2024 में भी रिपीट होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। सर आप सिर्फ केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं या सारा? हम सारा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। योमिट्स की तरफ से केमिस्ट्री का आरंभ सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने एमएसटी सिटी 2024 में स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले, उसके लिए हमने लास्ट ईयर का चैप्टर वाइज पूरा सारे फेजेस का एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 6 चैप्टर के वीडियो डाल चुका हूं मैं, जो भी आपके ये फिजिकल के चैप्टर्स हैं, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये सब हमने डाल दिया है। और इसके बाद आगे भी वीडियो आते रहेगी, ठीक है, आगे के भी चैप्टर्स की। और इसमें भी अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पहले देखो और फिर पार्ट 3 देखो। ठीक है, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसका आंसर मिल जाएगा क्या, एमसीक्यूज का पीडीएफ, तो आपको व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाके चैनल फॉलो कर लो, वहां से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, और प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो वीडियो पे, क्योंकि काफी मेहनत लगता है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो जो है पूरा फ्री है, कोई भी ज्वाइनिंग फीस हम नहीं ले रहे। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करूं तो मैंने पार्ट 1 में, 9 में, 10 में और 11 में जो 2-2 शिफ्ट हुए थे, टोटल 6 शिफ्ट, वो पार्ट 1 में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हमने 12 में, 13 में और 14 में को जो 2-2 शिफ्ट हुए थे, 6 पेपर, वो मैंने पार्ट 2 में डिस्कस किया था लास्ट ईयर का। अब पार्ट 3 में हम 15 में शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, 16 में शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और 17 में शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 15 में शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चंस आए हुए, दोनों क्वेश्चन मैंने लिखा है। प्लीज अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है ना, प्लीज आप देख लो, आपको ये क्वेश्चंस और इजी लगने लगे, क्योंकि ये रिपीटेड है। ठीक है, चलो देखो क्या पहला क्वेश्चन है 15 में शिफ्ट 1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इनहिबिटर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है, क्लोरोफॉर्म जब एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, या बोल सकते हैं एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट करना,
तो क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो क्लोरोफॉर्म बनाता है CuCl2 गैस। ये CuCl2 गैस बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, जिसको हम बोलते हैं फॉस्जीन। बहुत ही डेंजरस और बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, 2% इथेनॉल का। 2% इथेनॉल क्या करता है, इस रिएक्शन को इनिबिट कर देता है और उसकी वजह से CuCl2 नहीं बन पाता है। तो इसने वही पूछा है कि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन में कौन सा कंपाउंड हम यूज करेंगे इनिबिटर की तरह, तो ऑप्शन डी इथाइल अल्कोहल। अगर आपको इसको 2% इथाइल अल्कोहल के भी पूछा तो भी आप बता सकते हो परसेंटेज के फॉर्म में, मैंने आपको एकदम एग्जैक्ट बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, which from following is a correct decreasing order of ionization enthalpy of different elements। पता है आपको आयनाइजेशन इंथैल्पी का टोटल हमने अब तक 26 क्वेश्चन डिस्कस कर 26 स्टार्ट किया आई थिंक हमने, और अब तक इसका ये 5वां या 6ठा एमसीक्यू है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बताया था, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूं, फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में मैंने डिटेल में भी बताया है। मैंने बताया था कि अलोंग द पीरियड क्या होता है, आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन है, सर ये तो रैंडम एलिमेंट से डर लग रहा है, अरे भाई पहले तुम चारों एलिमेंट का नाम लिख दो, सब में 4 ही एलिमेंट है, वही सेम कॉमन। जैसे मैं इधर का उठा लिया, सेलेनियम दिया है, ब्रोमीन दिया है, क्रिप्टॉन दिया है और ऑर्गन दिया है। ये आपको 4 एलिमेंट दिए हुए, आप पहले इनको अरेंज करो, इन चारों में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है क्या, हाँ। ऑर्गन जो है वो पहली बात तो नोबल गैस एलिमेंट है, क्रिप्टॉन भी नोबल गैस है, और ऑर्गन जो होता है ऊपर रहता है क्रिप्टॉन से। ऑर्गन 3rd पीरियड का एलिमेंट है और क्रिप्टॉन 4th पीरियड का, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ब्रोमीन और सेलेनियम भी 4th पीरियड के, ये देखो ये ब्रोमीन और ये सेलेनियम। तो ध्यान से देखो एक ऑर्डर बन गया। ठीक, अब मुझे बताओ अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती है घटती है, बढ़ती है, मतलब क्रिप्टॉन सबसे ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन, फिर सेलेनियम। और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होती है बढ़ती है, कम होती है, मतलब सबसे ज्यादा ऑर्गन होगा, फिर क्रिप्टॉन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर सेलेनियम होगा। देखो कितना अच्छा बनता हुआ भी दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, देखो ऑप्शन ही दिख रहा है क्या आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, which among the following is not correct about group 16 एलिमेंट। ग्रुप 16 एलिमेंट के लिए करेक्ट क्या नहीं है वो पूछ रहा है, ठीक है। क्या आपने वाला रिएक्शन लिख लिया है, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लो, ठीक है। तो आपको पूछा है ग्रुप 16 एलिमेंट के लिए करेक्ट क्या नहीं, वो देखो। सबसे पहले तो ग्रुप 16 एलिमेंट का मैंने आपको बताया था याद रखने का तरीका, ओ सलमान सिल तेरी पॉकेट, ठीक है। ये बस एक ट्रिक है, ठीक है, बाकी इसमें कुछ वैसा मेरे को बोलने का वो नहीं है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। अब पता है क्या डाउन द ग्रुप क्या होता है, पता है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो स्टेबल होती जाती है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप क्या होती है, स्टेबल हो जाती है। आप देखोगे तो इस सिस्टीन ग्रुप का मेन ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, बट जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे +4 इनका मोस्ट स्टेबल हो जाता है, ठीक है, +4 +2, ठीक है। बट क्या ऑप्शन बी देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ अ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नहीं, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा उसका स्टेबिलिटी। तो मतलब कि ऑप्शन बी नॉट करेक्ट है, मतलब कि ऑप्शन बी अपना राइट है। सर ये तीनों स्टेटमेंट राइट है क्या, हाँ, अगर ये नॉट करेक्ट है तो मतलब बाकी तीनों राइट है, बट अपने को बाकी तीनों भी समझना जरूरी है। अगर सीटी में है तो इसके आसपास का एमसीक्यू ये भी हो सकता है। क्या लिखा है, दिस शोज ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -2 to +6, सही बात है। अगर आप देखोगे तो ग्रुप 16 एलिमेंट में -2 to +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता है, बिल्कुल। ऑक्सीजन खुद -2 रहता है मोस्टली। ऑक्सीजन देखो OF2 में देखोगे तो +2 के फॉर्म में, सल्फर देखोगे तो +6 के फॉर्म में भी दिखता है, +4 के फॉर्म में भी दिखता है, मतलब राइट है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड क्या लिखा है, द स्टेबिलिटी ऑफ अ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हाँ ये तो राइट है ना। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, ये तो अभी मैंने बताया, तो ये भी राइट है। फोर्थ देखो, बॉन्डिंग इन +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आर
प्रीमेडली कोवेलेंट, हाँ, ज्यादातर जो +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन जहां भी है वहां आप बोल सकते हैं कोई भी एलिमेंट कि वो कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट है। समझा क्या आपको? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करूं तो 15 में शिफ्ट 2 का हमने एक क्वेश्चन देख लिया था। अब बाकी के 2 क्वेश्चन, ओनली यही ऐसा शिफ्ट है जिसमें 3 क्वेश्चन आया था, ठीक है। बाकी सब में 2-2 और एक में एक भी आया है, ठीक है। तो 15 में शिफ्ट 2 के बाकी के दोनों क्वेश्चन भी बहुत इजी है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग एनोमोलस बिहेवियर एज कंपेयर्ड विद अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप। याद रखो कोई भी ग्रुप हो, जैसे चाहे वो सिस्टीन हो, फिर हो चाहे 17 हो, कोई भी ग्रुप हो, हर ग्रुप का जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है ना वो हमेशा एनोमोलस बिहेवियर शो करता है। जैसे कौन से ग्रुप के? 17 ग्रुप के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें फ्लोरीन हमेशा एनोमोलस बिहेवियर शो करेगा, मतलब कि ऑप्शन ए इसमें क्या होगा? राइट होगा। एनोमोलस बिहेवियर मतलब बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर। सर जैसे एक एग्जांपल दो, जैसे फ्लोरीन सिर्फ -1 होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1 से लेके +7 तक शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वैसे ही कुछ है, ठीक है। चलो इसके बाद का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में शिफ्ट 2 का, सेलेक्ट द कंपाउंड इन विच क्लोरीन इज असाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट +5। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो? देखो अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो देखा है तो मैंने इसके बारे में सारा कुछ डिस्कस किया है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। ये क्वेश्चन सेकेंड टाइम अब रिपीट हो रहा है। ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन के कितने टाइप है? 4 टाइप है, HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4। याद करो मैंने इनका नाम भी एकदम डिटेल में बताया था। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरस एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। फर्स्ट पार्ट में आप देखोगे तो मैंने रीजन भी बताया क्यों। और इसको हम बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। फिर मैंने बताया था कि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको पता होना चाहिए क्लोरीन का। इसमें +1 होता है, इसमें +3, इसमें +5, इसमें +7। देखो आपके एग्जाम में नाम से भी पूछ सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ सकते हैं, साथ में इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा देखो मान लो मैंने A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ फोर्थ का होता है, फिर थर्ड का, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का। मतलब पर क्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर क्लोरिक, फिर क्लोरस और सबसे लास्ट में हाइपोक्लोरस, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी पहले भी। तो यहाँ क्या पूछा? +5 किसका होगा? HClO3 का होगा, क्लोरिक एसिड का। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, विच एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है और होता तो नेगेटिव है, बट एक्सेप्शन है इसका। जो 18 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ना उनका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब बताओ इनमें ढूंढो कौन सा 18 ग्रुप एलिमेंट है इन चारों में? ऑर्गन है, सीधा दिख रहा है, मतलब कि ऑप्शन ए क्या है? राइट है। समझा क्या आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग इज द लोएस्ट डेंसिटी। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है तो ए वाला भी क्वेश्चन रिपीट है। क्या डेंसिटी, जो डेंसिटी होती है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है? बढ़ते जाती है। डाउन द ग्रुप क्या होती है? बढ़ती है। मुझे बताओ यहां क्या क्या दिया हुआ है? हीलियम दिया है, नियोन दिया है, ऑर्गन दिया है और क्रिप्टॉन दिया है। तो डाउन द ग्रुप अगर बढ़ता है तो सबसे ज्यादा क्रिप्टॉन होगा, फिर ऑर्गन होगा, फिर नियोन होगा। सबसे कम कौन होगा? हीलियम होगा, मतलब कि ऑप्शन ए राइट है। समझा क्या आपको ये क्वेश्चन? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब। अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन इन S4O6 - 2 आयन। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूं, बताता हूं। इसको रफ कर दूं क्या? ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। जब भी ये वाला क्वेश्चन आया ना, सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आप स्ट्रक्चर बनाया करो। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है, आप क्या करते हो? एक्स वाला लगा देते हो, हर जगह ही नहीं होता। ठीक है, पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ। S4O6 पता है कैसा बनेगा? देखो ऐसा, S S S S, कितना हो गए? 4 S हो गए। अब O कितने बचे? 6 O बचे, जिनमें से 2 पे क्या है? माइनस है। 2 O पे क्या है? माइनस है। तो जो 2 O पे माइनस है वो तो एक एक बॉन्ड बनाएगा, और बाकी के जो अब बचे कितने टोटल? 4 O बच गए। 4 O और 2 पे माइनस है। 4 O जो बचेंगे वो डबल बॉन्ड बनेंगे। क्यों?
क्योंकि ऑक्सीजन अकेला क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। अब इसने क्या पूछा है, ऑक्सीडेशन नंबर उस सल्फर का बताओ जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। ध्यान से देखो, जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। आपको भी पता है सेम सेम एलिमेंट का, अगर सेम सेम एलिमेंट आपस में बॉन्डेड है तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो होता है। ये हमने रेडॉक्स में भी पढ़ा है। क्या अब आपके लिए सिंपल हो गया? मुझे बताओ, इधर इसका इससे तो जीरो ही रहेगा, मतलब ए वाला बॉन्ड भी काउंट नहीं करेंगे, ए वाला बॉन्ड भी नहीं काउंट करेंगे। बताओ सल्फर ने कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4 5, मतलब जो सल्फर ऑक्सीजन से बॉन्डेड है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। समझा क्या आपको? ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ऐसा एक क्वेश्चन शायद मैंने पार्ट 1 या पार्ट 2 में भी डिस्कस किया, ठीक है। अब अगर मैं पार्ट 3 के लास्ट पार्ट की बात करूं तो अब हम दो फेज के और एमसीक्यू देखने वाले हैं। 17 में शिफ्ट 1 और 17 में शिफ्ट 2 के मैंने दो दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इसके साथ अपना टोटल 18 फेज का एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते जाओ, और पार्ट 4 में लास्ट का भी 6 आ जाएगा, ठीक है। देखते जाओ क्या पूछ रहा है। 17 में शिफ्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी पूछा है। Which among the following statement about dioxygen is not correct? ऑक्सीजन के लिए क्या नहीं करेक्ट है? पहला ऑप्शन लिखा है इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। बहुत ही सही बात है, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस। ऑक्सीजन थोड़ी अपने को कोई कलरफुल गैस दिख रहा है एनवायरमेंट में, नहीं उसका कोई स्मेल होता है। दूसरा, इट लिक्विफाइज एट 55 केल्विन। ये रॉन्ग है। आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि जो डाइऑक्सीजन गैस होती है वो 90 केल्विन पे लिक्विफाई होती है, और जो फ्रीज होती है वो होती है 55 केल्विन। समझा क्या? तो यही वाला ऑप्शन रॉन्ग है, मतलब कि ऑप्शन बी राइट है, क्योंकि उसमें नॉट करेक्ट पूछा है। देखो ये सब स्टेटमेंट भी देख लो, क्योंकि इस पे भी एमसीक्यू बहुत ही खतरनाक पूछता है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन हैज एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म। सही में राइट है। याद रखो बॉस जो होता है, बॉस B2O2S2, ये तीनों ही पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। हम अपने को देखने के बाद लगता है कि ये लोग डायमैग्नेटिज्म शो करेंगे, नहीं, पैरामैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म क्यों लगता है? क्योंकि जब आप ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक ऑक्सीजन में 8 तो 2 में कितना, 16 इलेक्ट्रॉन सोच के अपने को फील आता है डाया का, नहीं। बॉस जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, तो ऑक्सीजन भी पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। इट हैज 3 स्टेबल आइसोटोप्स। बिल्कुल, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स। तो ये तीनों स्टेटमेंट राइट है, ऑप्शन बी नॉट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन अ करंट रेक्टिफायर्स। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप अपना ग्रुप 16 17 18 में सारे यूजेस पढ़ लो, सारे कंपाउंड के यूजेस पढ़ लो, 18 ग्रुप एलिमेंट्स के यूजेस पढ़ लो, सब यूजेस पढ़ लो। वहां से भी आपको एक एमसीक्यू आने के बहुत चांसेस है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी गैस रेक्टिफायर्स में यूज होती है, करंट रेक्टिफायर्स में? तो नियॉन एंड हीलियम यूज होती है, ऑप्शन सी राइट है। आप जाओ टेक्स्ट बुक पे सारे यूजेस पढ़ो, ठीक है। यूजेस सारे कंपाउंड्स का देख लो एक बार, ठीक है। यूजेस पढ़ने में मुश्किल से 10-15 मिनट जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, विच हेलोजन एसिड फ्रॉम फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या ये लोग हाइड्राइड है? हाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब जिनमें हाइड्रोजन कंटेनिंग होता है। तो इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ना, वो डाउन द ग्रुप क्या होता है पता है, बढ़ता है। डाउन द ग्रुप बढ़ता मतलब सर, जैसे HF है, HCl है, HBr है, HI है, तो सब डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, हाइड्राइड में बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा HI होगा, फिर HBr होगा, फिर HCl होगा, मतलब HI सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर HBr सेकंड, HCl थर्ड, और HF सबसे कम लास्ट। तो इसमें पूछा हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कौन सा रहेगा, HI, मतलब कि ऑप्शन बी क्या है, राइट है। समझा क्या आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल हैविंग लोवेस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल। इसको एंगल दिया है ना, तो आप समझ जाओ बॉन्ड एंगल फ्रॉम फॉलोइंग, इनमें से सबसे लोएस्ट बॉन्ड एंगल किसका है। क्या जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप, क्या आपका बॉन्ड लेंथ बढ़ता है? और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है। अब मुझे बताओ, अगर आपने ये लिख लिया तो मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूं। अब मुझे बताओ, क्या इसने 4 ग्रुप 16 का ही हाइड्राइड देके रखा है, H2O, H2S, H2Se और H2Te। मुझे बताओ, क्या ये डाउन द ग्रुप जाओगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। और इसने लोएस्ट वाला ही पूछा है, कम वाला, तो सबसे कम बॉन्ड एंगल किसके बीच में होगा, H2Te के बीच में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी। समझा क्या आपको? इसी के साथ मैंने
ग्रुप 16, 17 और 18 एलिमेंट्स के 3 पार्ट कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट पार्ट में बाकी के 6 फेजेस के एमसीक्यू आएंगे। 18 फेजेस के एमसीक्यू हमने कंप्लीट कर दिए।